ख़वातीन वेल एजुकेटेड होने के साथ अगर ऑर्गेनाइज़र भी बहुत अच्छी हों तो वो घर को ऐसे ऑर्गेनाइज़ करती हैं कि उनकी शान में और इज़ाफ़ा हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ इतनी गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है, तो इस गर्मी में ज़्यादा काम करना भी किसी को अच्छा नहीं लगता और ख़ास करके किचन में। लेकिन मैं आपके साथ ऐसी टिप एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत छोटी-छोटी सी हैं। होप करती हूँ कि आपको पसंद आएँगी। तो मैं आपके साथ फर्स्ट टिप जो शेयर करने वाली हूँ क्लॉथ बैग्स को लेके है। क्या होता है कि जब हम ऐसे के कपड़े लेके आते हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली होते हैं, लेकिन उनके साथ हमें इस तरह के बैग मिलते हैं। तो हम उन कपड़ों का तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद इन बैग्स को फेंक देते हैं। मैं कैसे अपने मेकअप को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, क्या होता है कि जब हम अपने कबर्ड में रखते हैं या ड्रेसिंग टेबल में रखें या फिर हम किसी और ड्रॉर में रखें, तो वो काफ़ी बिखरा रह जाता है। हमें कभी कोई चीज़ नहीं मिलती, कभी कोई चीज़ नहीं मिलती। तो आज मैं आपके साथ ये टिप शेयर करने वाली हूँ कि आप भी इस तरह के बैग जो हैं उनमें अपना मेकअप रखें, क्योंकि वो जल्दी से नज़र भी आ जाती है चीज़ कि कौन-सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है और वैसे भी ऑर्गेनाइज़ रहती है, क्योंकि बिखरेगी नहीं ऐसे आपके कबर्ड में। तो ये इस तरह से करके आप अपने मेकअप को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके अपने कबर्ड में रख सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास अगर काफ़ी सारे बैग्स पड़े हुए हैं तो आई होप कि आप नेक्स्ट टाइम इस तरह के बैग नहीं फेंकोगे। जो भी चीज़ चाहिए होगी आसानी से इसमें से निकाल लोगे। तो होप करती हूँ आपको ये वाली टिप अच्छी लगी होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही ईज़ी और ज़बरदस्त है, क्योंकि हमारे पास इस तरह के बॉक्स तो आ ही जाते हैं। कभी हमें कोई ना कोई गिफ्ट मिल जाता है और कभी हम शादी ब्याह में जाते हैं तब हमें इस तरह के पैक मिलते हैं। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इनको फेंका नहीं है, इनको संभाल के रखा हुआ है और इसका मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ आपके साथ वो भी मैं शेयर करती हूँ। मैंने इन छोटे-छोटे बॉक्स को ज्वेलरी बॉक्स बनाया हुआ है, जो कि मेरे लिए काफ़ी कंफर्टेबल है, इस तरह से कि जब मुझे कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो मैं इसमें से निकाल लेती हूँ ईज़िली, क्योंकि मुझे पता होता है कि कौन-सी वाली ज्वेलरी मेरी कौन से वाले बॉक्स में पड़ी हुई है। तो इस तरह से करके बहुत आसानी हो जाती है कोई सी भी चीज़ को लेने में। तो इस तरह से आपके पास भी अगर इस तरह के छोटे-छोटे बॉक्स पड़े हैं तो आप भी अपनी ज्वेलरी को ऐसे ही ऑर्गेनाइज़ करके रखें, ताकि आपको मुश्किल ना हो कि जब भी आपको कहीं शादी ब्याह पे जाना हो तो जल्दी से या फिर किसी पार्टी में या फिर अचानक से कहीं पे जाने का प्लान बन गया, लेकिन आपके सूट के साथ की मैचिंग की ज्वेलरी नहीं मिलती। तो इस तरह से मुश्किल से बचने के लिए आपने भी अपने छोटे-छोटे से ज्वेलरी बॉक्स बना लेने हैं। आसानी के साथ आपकी भी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ हो जाएगी और आपको नेक्स्ट टाइम इस तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो आई होप कि आपको ये वाली टिप भी मेरी अच्छी लगी होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, वो भी मैं आपको इसी से रिलेटेड कुछ आइडिया दूँगी। जब भी बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं तो हमारे पास इस तरह के कंटेनर्स आते हैं, उनके आपने सिर्फ लिड ले लेने हैं। ये मेरे पास एक जो है वो मैक्स का विम बार का वो वाला लिड पड़ा हुआ है और दूसरा जो है वो आइसक्रीम का कंटेनर था तो उसका लिड है। तो मैं आपको उसके साथ एक आइडिया देने वाली हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। मैं इसमें 2 आइडिया दूँगी आपको, आई होप कि आपको वो दोनों अच्छे लगेंगे। क्या होता है कि जब अक्सर हम रात टाइम अपनी ज्वेलरी उतार के अपनी साइड टेबल पर रखते हैं ना, तो कभी-कभी हमारे खुद के हाथ से ही वो कहीं इयररिंग जो होते हैं वो इधर-उधर गुम जाते हैं। तो आज के बाद अगर आप इस टिप पे अमल करोगे ना, तो इस तरह से आप इसको ऑर्गेनाइज़ कर लोगे तो नेक्स्ट टाइम आपके जो इयररिंग है वो नहीं मिसप्लेस होंगे। आपने क्या करना है कि लिड के ऊपर छोटे-छोटे से सुराख कर लेने हैं। सुराख करके आपने इयररिंग वगैरह अपनी ज्वेलरी जो है इस तरह से इस लिड में हैंग करके रख देनी है। तो वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो जाएगी और आपको आसानी के साथ सुबह उठ के मिल भी जाएगी और आपकी ज्वेलरी जो है वो मिसप्लेस भी नहीं होगी। तो होप करती हूँ कि आपको ये वाली टिप भी अच्छी लगी होगी। तो इस तरह से करके अपने घर को ऑर्गेनाइज करें और छोटी-छोटी सी टिप पे अमल करके आप अपनी ज़िंदगी में सुकून ला सकते हैं और अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो होप करती हूँ कि आपको ये वाली टिप भी मेरी पसंद आई होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। वो टिप भी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही आपके काम आने वाली है।
आपने क्या करना है, इस तरह से एक लिड ले लेना है और उसको आपने कटर की मदद से साइडों से कट कर लेना है। उसके जो मिडल वाला पार्ट होगा, जो साइड वाला पार्ट है वो हमें चाहिए, तो उसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। इससे मैं आपको बहुत अच्छा सा एक आइडिया देने वाली हूँ। तो मैं इसको सीजर की मदद से ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके सारा इसका मिडल से कट कर लूँगी। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस तरह से करके हम अपने किचन में जो है ये काम आने वाला है। तो ये किचन के काम में आसानी देगा हमें। तो इस तरह से करके आपने इसको काम में ले आना है। तो मैंने ये इसके मिडल वाले पार्ट को कट कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर क्या करने वाली हूँ कि अब मैं इसके ऊपर सारे मैं इसको टेप लगा दूंगी, ताकि इसके जो शार्प वाले एरियाज हैं, इसको कटिंग करने की वजह से जो हो गए हैं, ज़रा शार्प निकल आए हैं इसमें से एजेस इसके, वो कवर हो जाएं। तो इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त सा ये रिंग बन के तैयार हो जाएगा, वो भी वाइट कलर में। और इसका इस्तेमाल किचन में इतना ज़बरदस्त लगेगा कि आप देख के खुद हैरान रह जाओ। तो ऐसे ही आप भी छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं अपने घर की, उनको ऐसे ही ऑर्गेनाइज करें तो आपका घर भी बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। तो घर जब मैनेज हो यानी कि ऑर्गेनाइज हो तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, और देखने वाला भी तारीफ करता है कि इस लेडी ने या इस बच्ची ने अपने घर को कितना खूबसूरत सा बना के रखा हुआ है। घर वैसे भी साफ सुथरा ही अच्छा लगता है। तो ये देखें, मैंने इसके साथ ही सारी इसके कवर कर लिया है। अब ये बहुत अच्छा सा प्यारा सा रिंग बन के तैयार हो गया। तो मैं इसका क्या इस्तेमाल करने वाली हूँ, मैं इसको करने वाली हूँ कि इसके ऊपर मैं डबल टेप का इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, और फिर इसका मैं क्या यूज़ करूँगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये मैं पहले इसके ऊपर छोटा सा पीस लूँगी डबल टेप का, तो वो मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। ये हमारा एक तरह का हैंगर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको अपने किचन में यूज़ करूँगी। तो ये क्या होता है कि हमारे पास जो छोटे छोटे नैपकिन्स होते हैं किचन में यूज़ करने के लिए, तो इस तरह से रिंग बना के आप अपने किचन में हैंग कर लें। आपके जब हैंड वगैरह वॉश करते हैं तो हम पास रखे हुए नैपकिन के साथ ही अपने हैंड को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखें, ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया। आई होप कि आपको ये आज की टिप मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर लाजमी कीजिएगा।